नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार पुनः आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं और आज का विषय है स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के निवारण हेतु क्या उपाय करें। दोस्तों, आज मैं स्वास्थ्य संबंधी समस्या के निवारण के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपाय लेकर आया हूं। दोस्तों, आप जानते हैं घर में सदैव सुख शांति बनी रहे, इसके लिए यह आवश्यक होता है कि परिवार के सभी सदस्यों का स्वास्थ्य ठीक हो, क्योंकि यदि परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य ही अच्छा नहीं होगा तो घर में सुख शांति कैसे रह सकती है। दोस्तों, हमेशा स्वस्थ बने रहने के लिए पहला उपाय यह करें कि रात्रि को पानी किसी लोटे अथवा गिलास में सुबह उठकर पीने के लिए रख दें और सुबह उठकर वह तांबे का बर्तन हो या कोई भी लोटा हो, तांबे का बर्तन न मिले तो उस पानी को पीने के बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो आप नहीं करते होंगे, यदि पानी पीते भी हैं तो पानी पीने के बाद उस बर्तन को उल्टा रख दें और यदि हो सके तो आप कभी निश्चिंत होकर, अगर दिन में भी पानी पीते हैं तो पानी पीने के बाद उस बर्तन को आप उल्टा करके रख दें। इससे हृदय संबंधी, पेट संबंधी जो भी बीमारियां हैं वह ठीक हो जाती हैं। दोस्तों, इस उपाय को करके आप देखें। इसके अतिरिक्त घर में प्रतिदिन घी का दीपक जलाना चाहिए। दीपक जलाते समय यह ध्यान रखें कि उस दीपक का लौ पूर्व अथवा दक्षिण दिशा की तरफ हो। यदि आप ऐसा करते हैं और उस दीपक की लौ से जलाते समय यह प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमारा स्वास्थ्य ठीक हो और जो भी समस्या है वह समाप्त हो जाए, तो अवश्य फायदा होगा। दोस्तों, रात के समय में आप जिस कमरे में, कक्ष में शयन करते हैं उस कक्ष में कपूर जला दें। कपूर जलाने से आपकी बीमारियां समाप्त हो जाएंगी। यदि कुछ उल्टे स्वप्न आते होंगे वह भी नष्ट हो जाएंगे और यदि पितृदोष है वह भी समाप्त हो जाएगा और घर में सुख शांति बनी रहेगी। दोस्तों, इसके अतिरिक्त पूर्णिमा के दिन चांदनी रात में छत पर खीर बनाकर रख दें और उसे ढक दें। सुबह सबसे पहले मुंह हाथ धोकर उस जो खीर है जो आप छत पे रखे थे, सबसे पहले उसमें से आधा आधा अलग अलग कर दें। एक हिस्सा चंद्रमा को अर्पित करें, भोग लगाएं। दूसरा हिस्सा अपने पितरों का ध्यान करते हुए पितरों को भोग लगाएं और फिर उसके बाद उसमें से, दोनों में से थोड़ा थोड़ा अंश लेकर काले कुत्ते को खिला दें और उसके बाद जो हिस्सा बच गया उसे आप और अपने परिवार के सदस्यों को खिलाएं। ऐसा यदि आप 1 वर्ष प्रत्येक पूर्णिमा के दिन खीर बनाकर करते हैं और खिलाते हैं तो आपके घर के जितने भी क्लेश हैं, जितनी भी बीमारियां हैं और जो भी व्यापार संबंधी परेशानियां हैं वह सब समाप्त हो जाएंगी और घर में सुख शांति रहेगी। दोस्तों, इसके अतिरिक्त अपने परिवार के सदस्यों को स्वस्थ रखने की कामना यदि है तो आप किसी मंदिर में गुप्त दान करें। गुप्त दान, जी हाँ, वहाँ जाकर मुट्ठी बंद करके आप दान कर दें या पेटी रखी हुई है उसमें गुप्त दान करें, उसे बताएं नहीं। यदि आपके परिवार में कोई व्यक्ति बहुत बीमार है और दवा लेने के बाद भी स्वास्थ्य लाभ नहीं हो रहा है तो इसके लिए एक उपाय आप अवश्य करें। रविवार के दिन से प्रारंभ कर 3 दिन तक निरंतर, अर्थात रविवार, सोमवार, मंगलवार, इन 3 दिनों तक आपको यह उपाय करना है। आपको गेहूं के आटे का पेड़ा और 1 लोटा पानी व्यक्ति के सिर के ऊपर से उसार कर, अर्थात एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर
किसी पौधे में डाल देना है और जो पेड़ा है उसको गाय को खिला देना है। ऐसा करने से 3 दिनों के अंदर ही वह जो बीमार व्यक्ति है वह स्वस्थ महसूस करने लगेगा और धीरे 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 वह ठीक हो जाएगा। लेकिन हाँ, इस बात का ध्यान रखें कि यह जो उपाय कर रहे हैं उस बीच में कोई आपको रोके टोके नहीं। तो दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण उपाय मैं बताना चाहूँगा। यदि कोई व्यक्ति बीमार है तो आप ऐसे मूर्ति का अवलोकन करें, देखें जहाँ बहुत पुरानी मूर्ति है, जीर्ण शीर्ण अवस्था में है और वहाँ पर घास उगाई है। यदि वह घास मिल जाए तो नंबर 1 सबसे अच्छी है। यदि ऐसा नहीं हो पाता है तो आप जहाँ तुलसी का वृक्ष लगाए हैं वहाँ तुलसी के क्यारी में देखेंगे कि तुलसी जी के अगल बगल जो घास उगाई है उस घास को भी आप ले सकते हैं। उसको लाकर छाया में सुखा लेना है। छाया में सुखाने के बाद जिस कमरे में रोगी सोता हो उस कमरे में इस घास में कुछ धूप मिलाकर किसी भगवान के चित्र के आगे अग्नि पर सायंकाल धूप की तरह जलाएं और भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, यह जो रोगी है इसका रोग शांत हो जाए और उसका जो धुआं है थोड़ा रोगी के सिर पर भी आप डालें। ऐसा करने से आप देखेंगे कि धीरे 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 वह रोगी स्वस्थ होने लगता है। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण उपाय बताकर मैं आज अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। यदि कोई दवा सूट न कर रही हो, काम न कर रही हो, सारी दवाएं बेअसर हो रही हों, ऐसी स्थिति में आप रुद्राक्ष का 1 दाना लें। पंचमुखी, 7मुखी, 1मुखी मिल जाए तो अति उत्तम, 1मुखी मिलता नहीं है तो जो भी मिल जाए, पंचमुखी आसानी से मिल जाता है। उस पंचमुखी को प्रदोष जिस दिन होता है, प्रदोष व्रत त्रयोदशी के दिन किसी भी शिव मंदिर में ले जाकर शिवलिंग के पास स्थापित कर दें और शिव जी की श्रद्धा भक्ति भाव से पूजा करें। हो सके तो कुछ मंत्रों से अभिषेक कर दें। अभिषेक करने के बाद उस रुद्राक्ष को अपने घर लाएं और काले कपड़े में उसको गूंथ कर और रोगी के गले में पहना दें। ऐसा करने से उसकी जो व्याधियां हैं वह समाप्त होने लगेंगी और आप देखेंगे कि जो दवा कर रहे हैं वह भी काम करने लगेगी। तो दोस्तों, आज बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं पुनः आपके पास उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप मुझे अनुमति दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।